अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं महमद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 130 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कोई भी अल्फाज हम लिखते हैं उस अल्फाज के बीच के अंदर अलिफ़ और लाम का जो इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ लाम पढ़ा जाता है लेकिन अलिफ़ नहीं पढ़ा जाता है। इस चीज़ को हम किस तरीके से समझाएंगे ये आपको बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था जो भी अल्फाज मैंने लिखा था उस अल्फाज के अंदर अलिफ़ और लाम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अलिफ़ और लाम दोनों नहीं पढ़ा जा रहा था लेकिन लिखा जा रहा था। पढ़ा नहीं जा रहा था लेकिन लिखा जा रहा था। इस वीडियो के अंदर जो मैं अल्फाज आपको बताने वाला हूँ, इस अल्फाज के अंदर जो अलिफ़ और लाम जो आने वाला है, इसमें सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा लेकिन अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है ताकि जो भी मैं मेहनत भरी ये वीडियो बनाता हूँ इनसे लोग फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखें, मैं यहाँ लिख रखा हूँ 130वां पार्ट। अभी हम यहाँ लिखते हैं आइन बा दाल अलिफ लाम। मैं यहाँ पर लिखा अब्दुल कादिर, आइन बा दाल अब्द अलिफ लाम काफ अलिफ दाल रा कादिर। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे पहले हम समझते हैं। आइन बा दाल मिलेगा, क्यों? आइन का आधा शक्ल, बा का आधा शक्ल, दाल का आधा शक्ल नहीं होता बल्कि दाल पीछे से मिलने के लिए होता है, आगे से नहीं मिलता है। तो इसको मिलाते हैं, ये हो गया अब्द। अलिफ लाम नहीं मिलेगा लेकिन अलिफ अलग होगा, तो अलिफ को हम अलग कर देते हैं। और लाम काफ अलिफ मिलेगा तो इसको मिलाते हैं, लाम काफ और ये अलिफ और ये दाल और ये रा। दाल का शक्ल देखें इस तरीके से, रा का सीधा फिर इधर। तो ये क्या हो गया अब्दुल कादिर। देखें आइन बा दाल लाम पिस दुल अब्दुल। तो यहाँ पे अलिफ नहीं पढ़ा गया लेकिन अलिफ लिखा गया, अलिफ नहीं पढ़ा गया। तो ये पिछली वीडियो के अंदर अलिफ लाम दोनों लिखा जा रहा था लेकिन दोनों नहीं पढ़ा जा रहा था। तो यहाँ पे देखें अलिफ लाम लिखा जा रहा लेकिन लाम पढ़ा जा रहा, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। जैसे कि दाल लाम पिस दुल, क्या हो गया अब्दुल काफ अलिफ का दाल राजिर दिर कादिर अब्दुल कादिर। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा अब्दुल वदूद, आइन बा दाल अलिफ लाम वाव दाल अब्दुल वदूद। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? आइन बा दाल, आपको पता है आप इस तरीके से नहीं लिख देना, ये इस तरीके से नहीं, ये आबर हो जाएगा, ठीक है ना। दाल का जो शक्ल होता है देखें थोड़ा ऊपर उठेगा, रा जो होता है सीधा नीचे आ जाएगा। ये लिखने का तरीक़ा है। रा जब भी लिखेंगे रा ऊपर नहीं उठेगा बल्कि नीचे आ जाएगा। ये उर्दू का जो फ़ॉन्ट मैं बता रहा हूँ, उर्दू का फ़ॉन्ट जो होता है, ये दाल का जो फ़ॉन्ट जो होता है ये ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, तो ये दाल हो जाएगा। लेकिन सिंगल लिखेंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और उर्दू ये सिंगल रा लिखेंगे तो ये ऊपर से इस तरीके से आएगा। तो इसको हम मिलाते हैं, अलिफ़ लाम वाव और दाल वाव फिर दाल। क्या हो गया अब्दुल वदूद। अब्दुल देखें दाल लाम पेश दुल अब्दुल वदूद ये हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं अब्दुल हन्नान। क्या लिखा मैं? अब्दुल हन्नान। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? अब्दुल हन्नान। देखें अब्दुल अब्द हन्नान नहीं होगा, अब हन्नान नहीं, या अब्दु हन्नान नहीं। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक दाल जो है ये लाम के ऊपर कन्वर्ट हो जा रहा है, अब्दुल हन्नान। अब्दु हन्नान नहीं होगा या अब्द हन्नान नहीं होगा, अब्दुल हन्नान। तो यहाँ पे हा का जो होता है बड़ी हा और छोटी हा, इन दोनों के लिए इंग्लिश के अंदर ये एच जो होता है उसी चीज़ का काम होता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर तलफ़ुज़ नहीं है, उर्दू के अंदर बोलने का तलफ़ुज़ होता है। अब्दुल हन्नान हन्नान। अब इसी को छोटी हा से हम बोल देंगे अब्दुल हन्नान। हन्नान और हन्नान के अंदर फ़र्क होता है। अब्दुल हन्नान अब्दुल हन्नान, तो ये तलफ़ुज़ होता है उर्दू के अंदर, आपको ये याद रखना है। तो ये बड़ी हा और छोटी हा के लिए इंग्लिश के अंदर एच का इस्तेमाल होगा। अब ये मत समझ लेना कि छोटी हा के लिए एच इस्तेमाल होगा और बड़ी हा के लिए एच और एस इस्तेमाल हो जाएगा। तो वो एच और
डबल एच, ये मत समझना कि डबल एच इस्तेमाल होगा, नहीं, वो एच ही सिंगल ही एच इस्तेमाल होगा, अब्दुल हन्नान। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्कर मेरा लगता है ख़त्म हो गया है, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान। हाँ, ये बात मैं भूल गया था, उर्दू के अंदर जहाँ भी किसी भी हरफ के ऊपर, किसी भी लेटर के ऊपर तशदीद आ जाए, उर्दू के अंदर किसी भी हरफ या लेटर के ऊपर तशदीद आ जाए, वो तशदीद जो होता है वो मतलब आवाज़ को टकराती है, मतलब वो डबल जो वर्ड होता है, डबल जो हरफ होता है उनके तरफ वो इशारा करता है। उसी चीज़ को हम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पर डबल लफ्ज़ का इस्तेमाल, डबल वर्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे अब्दुल हन्नान, यहाँ नून के ऊपर तशदीद आ जाएगा, तो अगर हम इसी को इंग्लिश के अंदर लिखेंगे हन्नान तो वहाँ पे डबल एन देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अब्दुल मन्नान, यहाँ पे देखें नून के ऊपर तशदीद आ रहा है तो इंग्लिश के अंदर हम डबल नो एन देंगे। इसको हम लिखते हैं अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, ये हो गया। अब हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, अल्फाज तो जितना चाहे बनाना चाहे बना सकते हैं, मैं ज़्यादा जितना है सब बनाने की मैं कोशिश करूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखा अब्दुल कुद्दूस, देखें इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, अब्दुल कुद्दूस। दाल के बाद कोई भी हरफ है, मैं 7 हरफ मैं आपको बताया हूँ, दाल, जाल, रा, जा, वाव, बड़िया और अलिफ, ये सब जो हरफ होते हैं एक दूसरे के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखें दाल, ये सब मतलब पीछे से मिल सकता है लेकिन आगे से नहीं मिलता है। यहाँ पे दाल भी आ रहा है, वाव भी आ रहा है, दाल से पहले, दाल के बाद कोई भी हरफ आए दाल के अंदर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वाव से पहले कोई हरफ आए वाव के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये सब अलग अलग लिखा जाएगा। सीन का आधा शक्ल होता है, सीन मिलेगा लेकिन सीन से पहले क्या है, वाव है, तो वाव के बाद कोई हरफ आए वाव के अंदर नहीं मिलता है, इसलिए वो सीन बेचारा अलग हो जाएगा। तो ये अब्दुल कुद्दूस, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे अब्दुल खालिक, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको बड़ा वहाँ पे दिखे, अब्दुल खालिक। देखें इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, अब्द को आपको याद हो गया होगा, अब हम किस तरीके से मिलाएंगे, खालिक, यहाँ पे खा के ऊपर नुक्ता आ जाएगा तो क्या हो गया, अब्दुल खालिक, अब्दुल खालिक, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल हन्नान, दुल 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 आ रहा। देखें तो यहाँ पे अलिफ लाम का इस्तेमाल हो रहा, और ये जो दाल जो आ रहा, दाल के बाद दाल जो आ रहा वो ऑटोमेटिक लाम के ऊपर इशारा कर रहा है, दुल। तो इस तरीके से मैं पिछली वीडियो के अंदर जो बताया था, जैसे कि अब्दुस्सलाम, अस्सलाम, यहाँ बीच के अंदर अलिफ लाम आ रहा, लेकिन ये जो अब्दुस्सलाम दाल जो है डायरेक्ट लाम के ऊपर इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि किसके ऊपर इशारा कर रहा है, सीन के ऊपर, जैसे कि अब्दुस्सलाम, अब्दुस्सत्तार, तो ये सब सीन के ऊपर इशारा कर रहा है डायरेक्ट, लेकिन इसके ऊपर अब्दुल 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 डायरेक्ट दाल जो है लाम के ऊपर इशारा कर रहा है। तो ये सब जो फ़र्क होता है उर्दू के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने YouTube चैनल को कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करें। पढ़ने के बदले आप लोग कम से कम 100 हर महीने आप लोग ज़रूर पे किया करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारा चीज़ आप लोग वहाँ पे जाकर के पे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।